जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? हमारा वीडियो कैसे लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल वाई के वी मैथ्स से क्लासेस मैथ्स से ज्ञान एवं टेक ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बच्चों यहाँ पे हम चले देखते हैं कक्षा 8वीं गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 2 मान याद कीजिए। इसमें हम आए थे बच्चों प्रश्न 2 का दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे दिया है एक पदी व्यंजकों दो पदी व्यंजकों का दो पदी व्यंजक के साथ गुणा दिया हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो चलिए हम सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे और प्रश्न को सेम टू सेम एक बार उतार देंगे। उसके बाद आपको पता है बच्चों यहाँ पे पहला पद गुणित पूरा व्यंजक दूसरा द्विपदी व्यंजक को गुणा करेंगे, ऋण दूसरा पद गुणित पूरा द्विपदी व्यंजक का गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाता है बच्चों। यहाँ पे 2x गुणा 3x बटे 2 ऋण 1/4। अब फिर ये वाला आ जाएगा ऋण 1/2 ऋण 1/2 गुणा सेम टू सेम 3x बटे 2 ऋण 1/4। उसके बाद चलिए स्टूडेंट क्या होगा, फिर इस एक पदी व्यंजक का गुणा इस पहले पद में करेंगे, पुनः इस 2x का गुणा ऋण 1/4 में करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2x गुणा 3x बटे 2। अब ये वाला साइन आ जाएगा, ऋण साइन आ जाएगा, ऋण 2x गुणा 1/4। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पद का विस्तार करते हैं। ऋण 1/2, ध्यान देना यहाँ पे ऋण है बच्चों, यहाँ पे तो ऋण चिन्ह का भी गुना हो जाएगा। तो ऋण 1/2 गुना 3x/2 और ऋण 1/2 और इस ऋण 1/4 का हम इसके साथ गुना करेंगे। तो ऋण 1/4 इसको कोष्टक में कर दिए क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि गुना है वहां पे। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये दो परिमेय संख्याओं का गुणा है, इसके हर में एक छुपा हुआ है, तो अंश और हर में कट रहा है कटा देते हैं, या तिरछा कट रहा है तो बिल्कुल कटा देते हैं ऐसे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कट रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो कट रहा है 2 एकम 2 और ये हर में 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए ये अंश में है, इसका हर क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला अंश है और ये वाला हर है, तो बिल्कुल तिरछा कटेगा क्योंकि यहाँ पे गुना का साइन है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कट रहा है क्या तिरछा, नहीं कट रहा है, यहाँ भी नहीं कट रहा है। अंश और हर में देख लीजिए नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, अंश का अंश के साथ गुना, हर का हर के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना हुआ है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 1/2 के सामने में ऋण चिन्ह है और 1/4 के सामने में ऋण चिन्ह है और यहाँ पे गुना का चिन्ह है। तो ऋण गुना ऋण का क्या हो जाएगा धन। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणा अंश का अंश के साथ गुणा और हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बराबर 3 बचा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 तो कट गया, 3 और 2 बार x बचा, x गुना x ऋण। अब यहाँ क्या बचा देखिए, यहाँ पे x बचा अंश में और हर में यहाँ पे 2 बचा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे 1/2 गुना x। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, अंश का अंश के साथ गुना, हर का हर के साथ गुना, ऋण 1 गुना 3x/2 गुना 2, अंश का साथ और हर का हर के साथ गुना, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा देखिए, ऋण ऋण का धन हो जाएगा। उसके बाद 1 गुना 1 और 2 गुना 2/2 गुना 2। अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए हमें जमाना कैसे है, पहले स्थिरांक पद फिर चरांक का सही क्रम, सभी पदों में हम जमाएंगे और गुना कर देंगे जिसका गुना हो रहा है उसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ स्थिरांक अकेले है और चरांक समान पद है, तो यहाँ पे आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, ये वाला नियम हम लगाएंगे। घातांक नियम क्या कहते हैं, देखियो आधार समान है और गुना है तो आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, इन दोनों का घात 1 है। और यहाँ पे देखिए 3 एकम 3x और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1 और 2 चौक 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे
तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। 3x घात 2 घातांक नियम से ऋण, इसको हम लिख सकते हैं 1x/2 और ऋण 3x/4 धन 1/8। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पे सजातीय पदों को हल करने पर, सजातीय पदों को हम हल करेंगे कैसे, देखो समान जात क्या होगा, हमें ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे चर का सही रूप देखिए, जो चर जिस रूप में है वो सजातीय कहलाएंगे। देखो दोनों चर x x है मतलब समान जात के हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों सजातीय पद है और कहीं दिख रहा है x का घात 2 क्या, नहीं, अकेले दिख रहा है और ये स्थिरांक अकेले है, इसलिए हमें एक ही सजातीय समूह मिला। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए बाकी को सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि उसको हम हल करना है, हल करेंगे उसको। तो ऋण, अब जैसे यहाँ पर ऋण लिख आया है तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, जब हम इसको हल कर रहे हैं तो इन दोनों पदों में, क्योंकि सजातीय पदों के बीच में जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, धन का ऋण और ऋण का धन, मतलब ये ऋण है तो यहाँ पे धन आएगा। तो क्या होगा देखिए, हम लघुत्तम कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे हर का लघुत्तम निकालते हैं और दो हर का लघुत्तम निकाल रहे हैं और एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या का भाग जा रहा है तो बड़ा संख्या ही लघुत्तम होता है, मतलब 4 में 2 का पहाड़ा जा रहा है, 2 दूनी 4, इसलिए लघुत्तम हमारा 4 हो गया। अब लघुत्तम जो है ध्यान रखेंगे 4 आया। अब इसको हल कैसे करते हैं, ये वाला पहला परिमेय व्यंजक और ये वाला दूसरा परिमेय व्यंजक। तो पहला परिमेय व्यंजक 1x/2 गुणित लघुत्तम बटे 1। अब ये वाला देखो, हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हम ऋण चिन्ह बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो ऋण का उल्टा धन हो जाएगा। और दूसरा परिमेय व्यंजक 3x/4 गुणित लघुत्तम बटे 1 मतलब 4/1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, बाकी धन 1/8 को आप उतार देंगे बच्चों, यहाँ पे 1/8 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए कट रहा है क्या, देखो तो यहाँ पे देखेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कट रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है। उसी प्रकार यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3x घात 2 सेम टू सेम रहेगा ऋण। अब यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ पे x और 2 बचा यहाँ पे, तो क्या यहाँ आएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x धन यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा और इसका हर 1 हो गया तो सबका हर तो 1 छुपा रहता है, बटे ये वाला लघुत्तम 4 और ऋण सॉरी धन 1/4। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे हम हल कैसे करेंगे, वहां पे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब हमारे पास कोई सजातीय पद नहीं बचा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, x घात 2 धन y का घात 2 3x ऋण 5y में गुना करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए हल, प्रश्न को सेम टू सेम उतारेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इस x घात 2 को पूरे में विस्तार करेंगे, धन इस y का घात 2 को पूरे में विस्तार कर देंगे। तो देखो हो जाएगा सेम टू सेम, यहाँ पे ऐसे विस्तार किए हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पे अब इस एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के साथ गुना करेंगे, मतलब x घात 2 गुना 3x ऋण इस x घात 2 का 5y के साथ गुना धन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये y का घात 2 गुना 3x ऋण y का घात 2 गुना 5y। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अब हमें इस सजातीय क्रम में लिखना है। यहाँ पे हमारा क्रम जो है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्थिरांक और चरांक का सही क्रम, ध्यान रखना पहले स्थिरांक होता है फिर चरांक का सही क्रम ABCD जो होता है उसको हम अल्फाबेट में जमाएंगे। तो चलिए जमाते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिरांक पहले आएगा तो 3x गुना x घात 2 ऋण 5x घात 2 गुना y धन 3x y घात 2 और ऋण 5y का घात 2 y हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कि यहाँ पे सही क्रम में जमाएंगे, स्थिरांक पहले है फिर चरांक का सही क्रम, दोनों x है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं आगे पीछे, और स्थिरांक फिर y का घात 2 x पहले आता है, सॉरी x का घात 2 और y x पहले आता है इसलिए x को पहले लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है 3y का घात 2 और x इसकी क्रम यहाँ पे आ जाएगा और ऋण
5y का घात 2y। तो चलिए हम इसको हल करते हैं बच्चों, यहाँ पे जमाते हैं तो क्या होगा है, ये घातांक नियम लगाना है। आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। देखिए इसका आधार समान दिख रहा है दोनों का, और घात अलग अलग दिख रहा है। तो आधार समान होता है तो घात क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बीच में गुना का चिन्ह होना चाहिए तभी होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे 3x का घात 2, यहाँ पे आधार समान है तो घात जोड़ जाए तो 2 में 1 जोड़िए 3 हो जाएगा। ऋण 5x का घात 2y, अलग अलग आधार है तो ये अलग अलग चर है, हमने क्रम में लिख दिया। धन 3xy स्थिरांक फिर चर का सही क्रम y घात 2, ऋण 5y का घात 3, आधार समान होता है। देखो यहाँ पे दोनों आधार समान है, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है तो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, मतलब y का घात 3। तो इस प्रकार सजातीय पदों को हल करने पर सजातीय पद ढूंढते हैं बच्चों। यहाँ पे सजातीय पद x का घात 3 दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखना है दूसरा सजातीय पद y x का घात 2y दिख रहा है क्या, और नहीं दिख रहा है। इसको आप कहेंगे तो नहीं है, क्योंकि हमारा x का घात 2 है और y का घात 1 है तो ये नहीं है। और इसको ढूंढेंगे तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे ये हमारा सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा दिया हुआ है। पहले कोष्टक में a धन b गुना, दूसरे कोष्टक में धन b, इसको हम गुना करेंगे तो सेम टू सेम प्रश्नों को हम हल लिखेंगे। और उसके बाद आपको पता है पहला पद गुणित दूसरे समूह धन दूसरा पद गुणित दूसरा समूह। तो यहाँ पे हमने किया तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a गुना a धन b धन b गुना b धन a धन b। अब क्या हो जाएगा बच्चों, इस एक परिवंजक के साथ, फिर इस a का b के साथ धन इस b का a के साथ और इस b का b के साथ गुना हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे गुना हुआ है a गुना a धन a गुना b हो गया धन b गुना a धन b गुना b। तो यहाँ पे हम फिर घातांक नियम लगाएंगे बच्चों। घातांक नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार समान है, देखिए a गुना a और घात 1 1 है तो यहाँ पे a का घात 2 हो गया। और ये a भी क्रम सही जमाएंगे हम, चरांकों का सही क्रम, तो a पहले आता है और b बाद में आता है। और इसको भी हम जमाएंगे, b a है तो चर का सही क्रम ए बी हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, 1 छुपा रहता है। b गुना b आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, b का घात 2। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, सजातीय पदों को हल करेंगे। सजातीय पद देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सजातीय पद ए बी और ए बी, ये सजातीय पद दिख रहा है, समान जात का है। अब इसका स्थिरांक 1 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a का घात 2, सेम टू सेम इसको उतार दिए तो 2ab धन b का घात 2, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे a धन b और 3y धन 4x का आपस में गुना करना है और मानों का सत्यापन करना है। सत्यापन करना है मतलब बच्चों यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको गुना करने के बाद इसका गुणनखंड निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे वही राइट हैंड साइड में आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, x का मान 2 और y का मान ऋण 1। दूसरा दिया हुआ है x का मान 1 और y का मान 2। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है इसका गुणनफल निकालना। 2 द्विपदी व्यंजकों का गुणनफल हम निकालेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो चलिए हम इसका जब गुना करेंगे तो आपको पता है x गुना ये पूरा पद करेंगे धन y गुना ये वाला पूरा पद गुना करेंगे तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x गुना 3y धन 4x धन y गुना 3y धन 4x कर दिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे फिर हम ये तो सेम टू सेम लिखते जाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है और गुणनफल निकालेंगे वो राइट हैंड साइड है। फिर इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस x का 3y के साथ गुना किए धन इस x का 4y के साथ गुना किए तो x गुना 4x धन इस y का 3y के साथ गुना करेंगे तो y गुना 3y और धन y का इस 4x के साथ गुना करेंगे तो y गुना 4x। उसके बाद बच्चों यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम टू सेम रहेगा, राइट को हमें हल करना है गुणनफल के रूप में, तो हमें अब स्थिरांक और चर का सही क्रम में जमाएंगे तो 3xy और 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy, सही क्रम में हम जमाए हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अब इसको हम सेम टू सेम उतारे हैं, तो यहाँ पे देखिए अब हम आपस में गुणा करेंगे, तो 3xy, xy सही क्रम है, स्थिरांक फिर चर का सही क्रम, फिर यहाँ पे हम घातांक नियम लगाएंगे, तो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो ये स्थिरांक आ गया, यहाँ पे हम घातांक नियम लगाए तो x घात 2 धन यहाँ पे स्थिरांक गुणित घातांक नियम y का घात 2, फिर धन यहाँ पे हो जाएगा 4xy। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप सजातीय पदों को हम हल करेंगे, ढूंढेंगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं सजातीय पद दिख रहा है क्या, एक्स वाई और कहीं ढूंढ रहा है, देखो एक्स वाई, हाँ एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ भी दिख रहा है, देखिए तो ये सजातीय पद हो गया। तो सबसे पहले हमें इसको जमाना है, एक्स घात 2 के रूप में जमाएंगे, तो देखिए 4x घात 2, फिर y का घात 3y का घात 2 लिख दिए। अब हम सजातीय पद को एक साथ लिख दिए, देखो ये सजातीय पद है 4x धन 4xy धन 3xy। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसमें 4xy में 3xy जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बाकी सेम टू सेम रहेंगे, ये हो जाएगा धन 7xy हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आगे हो जाएगा, इसको हमें समीकरण 1 मानना है, क्योंकि हमें अभी उन दोनों प्रश्नों को हल करना है, x और y का मान। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये वाला राइट हैंड साइड हो गया, क्योंकि अब मतलब इसको हम बोलेंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हमें सत्यापन करना है बच्चों, यहाँ पे सत्यापन करने के लिए हमें पहले बायां पक्ष को हल करना है, फिर दायां पक्ष को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहला, अब बायां पक्ष में हम x का मान 2 रखेंगे और y का मान 2 सॉरी ऋण 1 रखेंगे, तो क्या आता है देखते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का ये पूरा समीकरण 1 है, इसका हम बायां पक्ष लेंगे, तो बायां पक्ष हमारे पास है xy गुना 3y धन 4x। अब इसमें हम x का मान 2 और y का मान ऋण 1 रखेंगे, रखने पर तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे रखेंगे तो इस x की जगह में 2, y की जगह में ऋण 1, फिर 3, फिर y की जगह में ऋण 1, फिर धन 4, x की जगह में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम हल करेंगे, तो कोष्टक के अंदर को पहले हल करते हैं, छोटे कोष्टक को, देखो यहाँ पे ऋण और धन का क्या हो जाएगा ऋण, तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे, हाँ 2 ऋण 1, और इसको जब हम हल करेंगे तो ऋण 1 गुना 3 मतलब ऋण 3 एकम 3 और धन 4 दूनी 8। अब इसको हम हल करेंगे कोष्टक में, तो 2 में 1 घटा दिए 1 हो गया, और ऋण 3 में 8 जोड़ दिए तो 5 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे 1 पंचे 5 मतलब 5 एकम 5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड, राइट दायां पक्ष मतलब दायां पक्ष, ये वाला हमारा दायां पक्ष है, इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे, तो ये हो गया हमारा दायां पक्ष। इस यहाँ पे फिर हम x का मान 2 और y का मान ऋण 1 रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया 4 गुना x घात 2 मतलब 2 का घात 2 धन 3 गुना y का घात 2 मतलब ऋण 1 का घात 2 धन 7 गुना x मतलब 2 और y मतलब ऋण 1 रख दिए बच्चों यहाँ पे। तो इसके बाद हम जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 का घात 2, 2 बार 2 गुना करेंगे 2 दूनी 4। अब इसको ऋण 1 का घात 2 मतलब आपको पता है नियम, ऋण 1 का घात सम संख्या है मतलब 1 ही होगा धन, अब यहाँ पे ऋण क्यों आया, क्योंकि ऋण 1 के सामने ऋण चिन्ह है और 7 के सामने धन है, तो ऋण गुना ऋण धन का ऋण हो जाएगा और 7 गुणित 2 गुणित 1। नेक्स्ट स्टेप हल करेंगे, 4 चौक 16, 3 एकम 3 और 7 दूनी 14 और 14 एकम 14 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो देखिए 16 धन 3 और ऋण 14, इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 16 में हमने 3 जोड़ दिया तो 19 हो गया और ऋण 14, अब 19 में हम 14 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 5।
अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड है मतलब बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, बराबर आया कि नहीं आया। तो हमने यहाँ पे सत्यापन कर दिया, इसीलिए हम कह सकते हैं बच्चों बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। प्रश्न दूसरा देखते हैं बच्चों, x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो चलिए हम हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस जरूर कर लें, और मोटिवेशन के लिए हमें लाइक जरूर करें ताकि इस प्रकार के और वीडियो बनाते रहें। तो चलिए हम फिर समीकरण 1 से बच्चों, यहाँ पे समीकरण 1 क्या है उसको हम लिखेंगे सेम टू सेम वहां से। उसके बाद हम फिर बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेंगे कि हमारा बायां पक्ष है, इसको सेम टू सेम उतार देंगे यहाँ पे। तो x धन y गुना 3y धन 4x, फिर x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर, तो चलिए रख दिए। तो x की जगह में 1 और y की जगह में 0 रख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 गुना y मतलब 0 धन 4 गुना x मतलब 1। तो यहाँ पे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में 0 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 4 एकम 4। तो यहाँ पे 1 गुना 0 धन 4 मतलब हो जाएगा बच्चों 4 गुना 1 मतलब 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दायां पक्ष ये वाला है, सेम टू सेम हम उतार देंगे बच्चों यहाँ पे। तो सेम टू सेम उतारे, यहाँ पे अब x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे हमने रख दिए। तो 4 गुना x का घात 2 मतलब 1 का घात 2 धन 3 गुना y घात 2 मतलब 0 का घात 2 धन 7 गुना x मतलब 1 और y मतलब 0। तो क्या हो जाएगा, 1 का कितना बार भी गुना करें तो 1 ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 4 एकम 4 और 3 का 0 के साथ गुना करेंगे 0 और 7 का 0 के साथ गुना करेंगे तो 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमें मिल गया 4। तो कह सकते हैं बच्चों देखो यहाँ पे बायां पक्ष भी 4 आया और दायां पक्ष भी 4 आया। इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। इस प्रकार हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू, और बिल्कुल हमें मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों, बाय।